कभी शांत बहने वाली नदियां आज रौद्र रूप में है। वो नदियां जिसने कभी अभी तक तबाह नहीं किया पंजाब और हिमाचल को, आज इतनी बड़ी रौद्र रूप में है कि पूरे हिमाचल और पंजाब में आफत सी तूफान पर फैल रही है। पंजाब और हिमाचल की वादियों में जो कभी हरे भरे फसल और सुंदर पहाड़ों के लिए जानी जाती थी, आज बर्बादी और पुराने तस्वीर को छोड़ के आगे बर्बादी की तस्वीर को बना रही है। बारिश ने ऐसा कहर बह पाया है कि घर उजड़ गए, सारे सपने टूट गए और अनगिनत परिवारों के घर बेघर होके पलायन के लिए वो मजबूर हो गए। सोचिए, वो किसान जिसकी पूरी फसल इस पानी में बह गई, वो माँ जिसकी झोपड़ी बाढ़ के पानी में समा गई, वो छोटा बच्चा जो अपने खिलौनों के पीछे छोड़ सिर्फ जान बचाने के लिए आगे भागते रहा। ये तस्वीर नहीं, ये दर्द है वो हर पंजाबी और हिमाचल परिवार का जो इस बाढ़ के मार से उस बाढ़ की परिस्थिति को अभी झेल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब आपदा आती है तो इंसानियत भी जग जाती है। हजारों हाथ मदद के लिए बढ़ते हैं। कभी पड़ोसी ने सहारा दिया तो कभी अनजान लोगों ने एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। जाहिर सी बात है कि जब कोई फाउंडेशन बनता है तो फाउंडेशन हेल्प फाउंडेशन के नाम पे उस फाउंडेशन को बनाया जाता है और फाउंडेशन आगे चल के हेल्प करे, वो सभी लोग उम्मीद जताते हैं। लेकिन हाल में ही यही हो रहा है। जब पंजाब और हिमाचल में आपदा आई है, उस बीच जब बाढ़ में पूरा कहर पर फैला दिया है पंजाब और हिमाचल में, तो वहां पे इतनी सारी जो फाउंडेशन थी वो सारी हेल्प पे उतर आए हैं और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई दवाइयाँ, तो कोई अन्न, तो कोई रहने के लिए ब्लैंकेट्स, तो कभी तिरपाल की वितरण कर रहा है। तो ये बाढ़ हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि हर बार जब बाढ़ आता है यूपी बिहार में कभी कभी बाढ़ आते हैं तो इतनी भूचाल से उत्पन्न होता है। कभी उत्तराखंड में भी बाढ़ आती है तो भूचाल होता है, लेकिन उसके लिए भारत में एनजीओ फाउंडेशन सारे बैठ के हेल्प करते हैं उसकी। लेकिन बात की जाए कि क्या सरकार के द्वारा कोई नीति अपनाई गई, तो सरकार हालांकि इतनी तेजी से एनडीआरएफ और सारी टीमों को भेज दी है वहां पे कि पंजाब और हिमाचल के लोगों को सुरक्षित बनाया जा रहा है, लेकिन वहां के जो घर है और वहां की फसलें हैं वो बर्बाद होती दिख रही है। क्योंकि पंजाब और हिमाचल की मिट्टी ने हमेशा सिखाया है कि गिरकर उठना भी जरूरी होता है, और यही हाल है अभी पंजाब में। और करंट की सिचुएशन है पंजाब का और हिमाचल का, वो इतनी बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं जो वहाँ की फसलें सारी बर्बाद हो गई है और वहाँ के लोगों की जो पलायन की स्थिति है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो बाढ़ की पानी है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और वहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरे घरों में जाके बस रहे हैं और पलायन के लिए जरूरी सी सामान को लेके भाग रहे हैं। ये बाढ़ हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि पंजाब और हिमाचल की मिट्टी ने हमें सिखाया है गिरकर भी उठना, हर अंधेरे के बाद एक नई सूरज का इंतजार करना। दोस्तों, जब एक बाढ़ आता है, जब कोई आपदा आती है, कभी कभी होता है कि भूचाल पड़ जाते हैं, कभी कभी सूखा पड़ जाता है जिस इलाके में, तो उस इलाके के लिए सरकार आपदा की राशि घोषित करती है। हालांकि पंजाब में जब इतनी बड़ी आपदा आई है तो हालांकि बात यह है सरकार आपदा घोषित करेगी, लेकिन जो जान माल की क्षति है वो कैसे भरपाया कर पाएगी कोई सरकार नहीं बता सकती। अब हम इस दुख को अपने बीच बांटना होगा, एक दूसरे को मिलकर चलना होगा कि जब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे का दुख बांटेंगे तो पंजाब और हिमाचल की जो स्थिति है दिन पे दिन अच्छी होती जाएगी। तो अगर आप भी पंजाब और हिमाचल की इस स्थिति को देख के चौंक गए हो और इस वीडियो से आपको लगा है कि आपको भी मदद करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।